अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। आज हम इस वीडियो में इस्लामियत के पेपर से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे जिस पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला आप फुल मार्क्स हासिल कर सकोगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक आसान सब्जेक्ट जरूर समझ जाता है। ये आसान है लेकिन इतना भी नहीं कि इसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए। जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो लगता है ऐसा ही है कि ईजी है, लर्न हो गया है, लेकिन जब पेपर लिखने बैठते हैं तो सिर्फ एक ही बात याद रहती है और वो क्या है कि अल्लाह एक है। बाकी कुछ लिखा ही नहीं जाता। अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के सवाल तो पूरे कर आते हो लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आते हैं। अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको कुछ बातें फॉलो करना पड़ेंगी। एक बात और, मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, मुतालिया पाकिस्तान में फुल मार्क्स की स्मार्ट गेम और उर्दू कम वक्त पेपर लंबा। आप इन दोनों वीडियोस को भी गौर से सुन लें। इन तीनों वीडियोस का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। कुछ बातें जो उनमें है वो शायद इधर ना बता पाऊँ और वीडियो के एंड पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी। चलें अब इस्लामियत की बात करेंगे। इसमें पहले मैं आपको सवालात के बारे में बताऊंगी और फिर कुछ ट्रिक्स दूंगी, आप मिस मत करना। सबसे पहले जाहिर है आपको पेपर पैटर्न या पेपर स्कीम को फॉलो करना होगा। आपका पेपर 50 नंबर का होगा। सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी मरूदी सवालात की बात करते हैं। टोटल एमसीक्यूज 10 होते हैं, आपको 10 ही करना होते हैं, मीन्स के 10। इनमें कोई कंसेशन नहीं होता, इसके नंबर भी 10 ही होते हैं। एमसीक्यूज किस किस चैप्टर से कितने कितने आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 1 से 2, चैप्टर नंबर 2 और 3 से 3, यानी हो सकता है वो चैप्टर नंबर 2 से ही 3.5 दे दे या फिर चैप्टर नंबर 3 से 3.5 दे दे। ये अब उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप लोगों को ये तीनों करने होंगे। चैप्टर नंबर 4 और 5 से भी 3 और चैप्टर नंबर 6 और 7 से 2। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 और 5 और 6 और 7 से भी किसी भी तरह डिवीजन हो सकती है। अब आपने इनको कैसे तैयार करना है? ज्यादातर एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज यानी मश्क से आएंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6 मश्क से, जबकि चैप्टर नंबर 3 और 4 की रीडिंग आप अच्छे से तैयार कर लें। अब हिस्सा 2 यानी मुख्तसर सवालात की बात करते हैं। सवाल नंबर 2, सवालों के मुख्तसर जवाब दें। इसमें 9 सवालात होते हैं जिनमें से आपने 6 करना होते हैं और 3 की चॉइस होती है। हर सवाल 2 नंबर का होगा। ये सवालात पहले 3 चैप्टर से आएंगे। इनकी तकसीम कुछ ऐसे होगी। चैप्टर नंबर 1 से 3 सवालात और चैप्टर नंबर 2 और 3 से 6 सवालात पूछे जाएंगे। इस सवाल के 12 नंबर होंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, ये भी सवाल नंबर 2 की तरह ही होगा। 9 सवालात में से आपने 6 करना होंगे और 3 की आपको चॉइस होगी। ये सवालात भी बाकी हाफ चैप्टर्स यानी चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 से पूछे जाएंगे। किस चैप्टर से कितने सवालात आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 4 और 5 से 4 सवालात, जबकि चैप्टर नंबर 6 और 7 से 5 सवालात आएंगे। इन सारी बातों को अपनी बुक के ऊपर भी लिख सकते हो। इस सवाल के भी 12 नंबर होंगे। अब आपने ये सवालात तो मश्क से ही तैयार करने हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है कि आपका कुछ पेपर जो होगा वो एनालिटिकल या कॉन्सेप्चुअल बेस होगा, तो इसलिए आपको ये सवालात रीडिंग से भी आ सकते हैं। आपका 25% पेपर जो होगा वो एनालिटिकल बेस्ड होगा, यानी एक्सरसाइज के अलावा आपको रीडिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे। मेरी सजेशन आपको यही है कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह याद कर लें ताकि आप एनालिटिकल सवालात को कंसेशन में छोड़ सकें या चॉइस में छोड़ सकें। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की, यानी शख्सियात पर नोट लिखें। 3 शख्सियात आती हैं और आपको 2 के बारे में लिखना होगा। हर शख्सियत के 4 नंबर यानी दोनों को मिलाकर 8 नंबर बनते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करें। जब किसी चीज पर नोट लिखना आ जाए तो उसमें तकरीबन सारा चैप्टर जो उस शख्सियत से रिलेटेड है उसको कवर करना होता है। शख्सियात भी कुछ इस हिसाब से आएंगी, जैसे पहली शख्सियत चैप्टर नंबर 1 और 7 से होगी, दूसरी शख्सियत चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 से आएगी, जबकि तीसरी शख्सियत चैप्टर नंबर 6 और 5 से आएगी। सवाल नंबर 5, हदीस का तर्जुमा लिखें। एक ही हदीस आती है, सिर्फ उसी का तर्जुमा करना होगा, तशरीह नहीं करनी। इसके 3 नंबर होते हैं। आपकी बुक में 10 अहदीस शामिल हैं, आप इनको अच्छे से रट्टा मार लें। आप ऐसा याद करें कि हदीस में किसी एक अरबी लफ्ज का उर्दू तर्जुमा ज़हन-नशीं कर लें, फिर खुद ही पता चल जाता है, फिर आगे रटा हुआ तर्जुमा लिख दें। सवाल नंबर 6, तफसीली सवालात। 2 सवालात आते हैं, आपने एक करना होता है और इसके 5 नंबर होते हैं। अब आप ये तफसीली सवाल को इसके मार्क्स के हिसाब से लर्न करें। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये शख्सियत वाले चैप्टर से नहीं आएंगे क्योंकि इनका तो अलग से सवाल हो चुका है, यानी सवाल नंबर 4। बाकी तमाम चैप्टर्स में से कहीं से भी आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स दूंगी। आपने किस तरह पेपर में मार्कर और पेन का इस्तेमाल करना है। अगर आपने 50/50 मार्क्स लेने हैं तो आपको ये काम करना होगा। मेरी बात गौर से सुने और अपने पल्ले से बांध लें।
आपने पेपर चेक करने वाले को आसानी फराहम करनी है। वो मैं आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आप लोग लास्ट में वो जाकर वीडियो देखो, उनमें कुछ बातें नहीं बताएंगी, वो सुन लें। आपके पास एक अच्छा पेन होना बहुत ज़रूरी है। वो नया बिल्कुल ना हो, बल्कि वो ऐसा हो जिसे आप पूरा साल यूज़ करते रहे हैं, यानी वो आपके हाथ लगा हुआ हो और रवा हो, मीन्स के सॉफ्ट हो। दूसरी बात गौर से सुन लो, आपने डॉलर की इंक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। ये थोड़े दिनों बाद फीकी पड़ना शुरू हो जाती है। पेपर जब तक चेकर के पास जाते हैं ये काफ़ी फेंट हो जाएगी और पेपर गंदा लगेगा। आप पियानो या पेलिकन की इंक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताती हूँ मार्कर कौन सी इस्तेमाल करनी है। आपके पास बिल्कुल नया मार्कर होना चाहिए। पेन पुराना और मार्कर नया। मार्कर 3 होने चाहिए, 604 और 605। 604 एक कट मार्कर है और ये आप इस्तेमाल करेंगे मेन हेडिंग्स के लिए, और 605 मार्कर आप इस्तेमाल करेंगे सब हेडिंग्स के लिए। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप वो ये, एक सादा मार्कर भी लाजमत साथ लेके जाएं। आप घर से ही उसके सेंटर में दरमियान में से एक लंबा कट लगा लें। इससे आप मार्जिन लाइन लगाएंगे, जिससे डबल लाइन एक ही दफा लग जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा। अब आपके पास एक कट पेन भी होना चाहिए। जानते हो वो किस लिए? वो इस्तेमाल होगा कोटेशन या इकबाल वगैरह के लिए, क्योंकि बड़े बड़े अकवाल, बड़ी बड़ी अहादीस वगैरह अगर मोटी मार्कर से लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और सारा पेपर फजूल सा लगेगा। हेडिंग्स और अकवाल में खिचड़ी सी पक जाएगी। बाकी बातें, सवाल तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो दूसरी वीडियो से देख लें। उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपके लिए अच्छा काम किया है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट लास्ट में करें। बच्चों, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।